चलिए देखिएगा, देखिए कल बात हो गई थी त्रिभुज के बारे में, कल बताया गया था। एक ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो उसे कहते हैं क्या? त्रिभुज। और त्रिभुज बताया गया था, त्रिभुज को दो आधार पर बांटा गया। पहला होता है भुजा के आधार पर, और दूसरा होता है कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज होता है तीन प्रकार का: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अब जो भुजा के आधार पर पढ़ रहे थे हम लोग, पहला हमने पढ़ा है समबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। और इसकी ऊंचाई और क्षेत्रफल बताया गया था कैसे निकलता है। अब इसका दूसरा वाला है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए ये हमें पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज। हमने कहा था नाम में ये सब कुछ होता है। अगर नाम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से निकाल लेंगे तो कुछ बचेगा नहीं इसमें। अब देखिए पहला शब्द इसमें है सम, और सम का अर्थ होता है समान, और यहाँ द्वि है, द्वि का अर्थ होता है दो, और यहाँ बाहु है, बाहु का अर्थ होता है भुजा, और त्रिभुज पता है त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज, तो यहाँ से हो गया परिभाषा, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं उसे कहा जाता है क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए इसमें क्या क्या निकलेगा। यहाँ ए है, बी है, ये सी। समद्विबाहु अगर है तो इसकी दो भुजा बराबर होनी चाहिए। तो मान लेते हैं ये भुजा ए बी बराबर है किसके? ए सी के। ए बी भुजा ए सी के बराबर है। तो अगर इसकी लंबाई हम ए माने तो ए भी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसको कुछ मान लीजिए क्योंकि ये समान तो रहेगा नहीं, इसके भी मान लेते हैं। अब होगा वही, पहले निकलेगा परिमाप, फिर निकलेगा इसका क्षेत्रफल। परिमाप निकालना बिल्कुल बच्चों वाला काम है। देखिए पहला शब्द क्या मिलेगा इसमें? परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर, चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर से। और माप का अर्थ होता है नापना, चारों ओर से नापना, यानी हर एक तरफ से नाप लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक नापेंगे क्या मिलेगा? मान लीजिए ए से बी तक नापे, क्या मिला? ए मिल गया। फिर बी से सी तक नापा गया, क्या मिला? बी। फिर सी से ए तक नाप लिया गया, कितना मिल गया? ए।
अब ए और ए मिलके कितना होगी, प्लस कितना बी। यही हो गया इसका परिमाप, क्योंकि यही ए 2 बार था तो 2a प्लस क्या बचा b, क्या हो गया इसका परिमाप। अब देखिए फिर से इसका निकालना होगा क्षेत्रफल। देखिए अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए, क्योंकि जब तक 90 अंश नहीं रहेगा तब तक क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। यहाँ देखिए लंब डाल दिया गया और इसका नाम रख देते हैं डी, रख देते हैं। यहाँ से लंबाई बी थी, यहाँ से यहाँ तक की लंब डाला है कितना ए डी, इसकी लंबाई मान लेते कितना है एच है, तो कुछ करना नहीं है, यही लंबाई खिसका के यहाँ तक कर दीजिए। ये हो गया, ये ऊंचाई खिसका के यहाँ पे नाप दीजिए, धीरे धीरे खिसकाएंगे यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। बताइए पूरा क्या बन गया, आयत बन गया कि नहीं बन गया। अगर यहाँ से ए से लेके डी तक पूरा कितना है एच है, तो यहाँ भी कितना आएगा एच। तो जब हम निकालते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई इसकी कितनी है, बी से लेके सी तक कितना है बी है, अभी तो इतना है, फिर चौड़ाई कितनी है इसकी एच। तो जब बी गुणे एच करेंगे तो ध्यान देना, अब यहाँ से लेकर क्षेत्रफल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक निकल गया। क्या हमें यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक चाहिए, नहीं चाहिए, हमें इसका आधा चाहिए। देखिए क्योंकि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है और ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है, तो यही चीज देखिए, यही त्रिभुज कितनी बार हो गया, 2 बार, यहाँ 1 बार और 1 बार ये और ये मिला के 1 बार हो गया, 2 बार हो गया। तो इसका आधा करना है, तो आधा करना है कितना लग जाएगा, 1/2, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें 2 चीजें, एक परिमाप दूसरा क्षेत्रफल, नोट करिए इसको। चलिए भुजा के आधार पर जो तीसरा चतुर्भुज है, जो तीसरा त्रिभुज है, तीसरा वाला, इसका नाम है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और ध्यान देना कि ये सब तैयार रहेगा, उसके बाद ही सवाल लगा पाएंगे आप लोग, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखें, जितने भी त्रिभुज हैं सबको। उसके बाद भी कुछ चीज़ें अलग से रहेंगी, जब सीख पाएंगे उसके बाद बिल्कुल चैप्टर आसान हो जाएगा आपके लिए। इसलिए पहले इसका बेसिक पढ़ाया जाता है, अध्याय का, हर एक अध्याय का पहले बेसिक, उसके बाद तब जाके शुरू होगा आपका अध्याय। अब इसमें है विषम बाहु त्रिभुज। जैसे बताएं कि नाम में सब कुछ होता है, नाम निकालेंगे कैसे निकलेगा इसका, तो देखिए सम का अर्थ होता है समान, बाहु का अर्थ होता है भुजा, और वी का अर्थ होता है नहीं, नहीं हो समान भुजा, और त्रिभुज का मतलब त्रिभुज, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा समान न हो, यानी कि 3 की तीनों भुजाएं असमान हो। एक ऐसा त्रिभुज
जिसके तीन की तीनों भुजाएं असमान होती हैं उसे ही कहा जाता है क्या? विषमबाहु। क्लियर है? क्योंकि नाम में क्लियर है, वी का मतलब होता है नहीं, सम माने समान, बाहु का अर्थ भुजा, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा समान ना हो उसे क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी, इसकी एक भी भुजा समान नहीं है। अगर मान लेते हैं इसकी लंबाई स्मॉल ए है, इसकी लंबाई स्मॉल बी है और इसकी लंबाई कितनी है? स्मॉल सी। देखिए क्या कोई भुजा बराबर है? अब कोई भुजा समान नहीं है, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ा है? विषमबाहु। तो पहले परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप कितना होगा? अब परिमाप का अर्थ तो जान ही गए हैं। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर से। और माप का अर्थ होता है नापना, चारों ओर से नापना। चलिए नाप लीजिए इसको भी। यहाँ से यहाँ तक कितना मिलेगा? ए। यहाँ से यहाँ तक बी। हिमालय नहीं आएगा इसमें। सी से लेके ई तक कितना आ जाएगा? स्मॉल सी। ए प्लस बी प्लस सी। ये तो परिमाप हो गया। लेकिन जब इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है तो इसका क्षेत्रफल अन्य त्रिभुज की तरह नहीं निकलता। इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था हीरोन। क्या नाम था? हीरोन। कुछ लोग कहते हैं हीरोइन, ध्यान देना, हीरोइन नहीं है, हीरोन नाम उनका। इनका नाम ना तो हीरो है ना तो हीरोइन, नाम इनका क्या है? हीरोन। हीरोन का इनका पूरा नाम हीरोन। देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इन्होंने एक सूत्र बनाया, उसी सूत्र पर ही लगता है विषमबाहु का क्षेत्रफल। और वो सूत्र लगाने से पहले हमें निकालना पड़ता है इसका अर्ध परिमाप। कितना? अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले निकालते हैं अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप ये कोई नई चीज नहीं, कह रहा है कि जो परिमाप है उसका अर्ध कर दो। अर्ध माने आधा, कुछ अलग से तो ही नहीं। जो भी परिमाप है आपका उसका क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए, अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप कितना आया था? a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप है। अर्ध लगाना है, अर्ध माने आधा, आधा का मतलब बटा दो लगा दो, कितना हो गया? अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को व्यक्त किया जाता है स्मॉल एस से। अर्ध परिमाप को किससे व्यक्त किया जाएगा? स्मॉल एस। चलिए अब निकालते हैं हीरोन का सूत्र, जो कि लगता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ध्यान देना सूत्र इतना आसान है, चाहे कोई सूत्र ना याद रहे, ठीक है, लेकिन ये वाला सूत्र जरूर याद रहता सबको। हाँ, चाहे कोई याद रहे या ना रहे, लेकिन ये वाला पक्का याद रहेगा सबको। हाँ, तो रूट में होता है, बोल ली नहीं, यस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, यही होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसे किसने बनाया था? हीरोन। इसे हीरोन का सूत्र भी कहते हैं, लिख लीजिए। आज तो अभी आधा घंटा नहीं हुआ होगा। चलिए देखिए, त्रिभुज भुजा के आधार पर सब हो गए त्रिभुज।
अब है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? 3। जिसमें पहला बताया गया समकोण त्रिभुज, और दूसरा बताया गया न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। सुनिएगा ध्यान से। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए सबसे पहले इसमें आते हम लोग समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज अब देखिए समकोण त्रिभुज में देखिए समकोण का सीधा अर्थ होता है 90 अंश। समकोण का अर्थ होता है 90 अंश, और त्रिभुज का अर्थ जानते हैं त्रिभुज है। तो परिभाषा क्या बनेगी? देखिए एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। अब देखिए ए बी, देखिए यहाँ पे एक आपका बन गया है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका कितना होगा? 90 अंश होगा। अब देखिए इसमें सबसे पहली कहानी आती है, इसका एक सूत्र आपने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज का, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर गुना आधार का स्क्वायर। इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब एक बार फिर से देख लीजिए, वैसे एक बार बताया भी गया है कि आखिर ये सूत्र आया कहाँ से है, पाइथागोरस प्रमेय कहाँ से आ गए, ये कैसे आया। अब देखिए होता क्या है, जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है उसको पेन उन दे दो, ठीक है, जो जानकार ना हो कि ये पेन क्या है, क्या करना है इसका, किताब दे दो, जो जान नहीं पाए क्या करना है, कितने चाहे फाड़ डालेगा इधर फेंक देगा, चाहे कलम ले पूरा खोल के इधर कर देगा, चाहे जहाँ। तो ये कहानी थी पाइथागोरस की भी। इन्होंने जब ये त्रिभुज देखा 2 तो 3 तरीके से इसका काम किया, लेकिन अंत में जो सलूशन निकल के आया था, देखिए अंत में क्या किया इन्होंने एक काम किया। ये जो लंब था इस पर उन्होंने बनाया एक वर्ग। वर्ग समझते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं क्या हो, समान हो। जितनी लंबाई ए बी की थी उतनी ही लंबाई देखिए यहाँ से बनाया ऐसे, उन्होंने बना दिया इस पे एक वर्ग, इस भुजा पे। पहले उन्होंने इस भुजा पर क्या बनाया, एक वर्ग बनाया। उसके बाद उन्होंने इस भुजा पर भी एक वर्ग बनाया।
निकल जाइए बाहर अगर नहीं पढ़ना। इस भुजा पर एक वर्ग बनाया, इस भुजा पर भी क्या बनाया, एक वर्ग बनाया। ये एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है। और उन्होंने एक काम किया कि इस पर भी एक वर्ग बना दिया। उन्होंने इस पर भी क्या कर दिया, एक वर्ग बना दिया। देखिए, जब पाइथागोरस के पास ये वाला त्रिभुज गया तो उन्होंने एक काम किया, इस भुजा पर एक वर्ग बनाया, इस भुजा पर भी एक वर्ग बना दिया, और इस भुजा पर भी क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। वर्ग बनाने के बाद उन्होंने इसका क्षेत्रफल निकाला, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, इस वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाला, और इस वर्ग का भी क्या निकाला, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के बाद जब तीनों का क्षेत्रफल निकाल लिया उन्होंने, तीनों वर्गों का, तब देखा गया कि इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल यदि हम जोड़ देते हैं आपस में, इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल यदि दोनों आपस में जोड़ा जाता है तो इस तीसरे वाले वर्ग के क्षेत्रफल के आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और तब से लेके अभी तक उन्हीं का ये सूत्र चल रहा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ने के बाद इस तीसरे वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर था, इसलिए सूत्र निकला है। अब देखिए, जैसे ये वर्ग है, ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और ये भुजा है क्या, ए बी का स्क्वायर। ये भी तो एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो इसकी भुजा कितनी है, BC का स्क्वायर। कहा इसका जो क्षेत्रफल निकाले हो, इसका जो क्षेत्रफल निकाले हो, दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ दो। तो हमने दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ा। कहा अब देखिए, ये वाला जो क्षेत्रफल है तीसरा वाला, इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो ये भी तो एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है, AC का वर्ग। कहेंगे सूत्र कहाँ बना, सूत्र बन चुका है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या बनती है, कर्ण। तो इसी AC का नाम क्या है, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर। अब मान लेते हैं थीटा है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या बनती है, लंब। तो ए भी आपका क्या बन गया, लंब। और BC एक कर्ण हो गया और एक लंब हो गया, तो बचा क्या, आधार। ये हो गया आपका आधार। तो इस BC क्या कह दिए, आधार। तो इसको इतना बड़ा बड़ा ना लिख के छोटे में लिख दिया गया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। और तब से लेके अभी तक ये सूत्र चल रहा है पाइथागोरस प्रमेय, यही है। कहाँ से आया, उन्होंने क्या किया, जो समकोण त्रिभुज था उसके सभी भुजाओं पर क्या बनाया, वर्ग बनाया। वर्ग बनाने के बाद सबका क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल निकालने के बाद उन्होंने क्या किया, दोनों छोटे छोटे वर्गों का जो क्षेत्रफल था उसको जोड़ लिया और देखा कि जो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है उसके क्या है, बराबर। और तभी से लेके
प्रमेय लागू हुआ है और निकाला था पाइथागोरस ने, इसलिए इसको क्या कहा गया पूरे को, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए इतना है, क्लियर है कैसे आया है, इतना पहले निकालिए, फिर आपको इसका परिमाप और क्षेत्रफल बताते हैं। चलिए इसके बाद आएगा समकोण त्रिभुज का परिमाप। अब देखिए, मान लीजिए इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा बी है, इसकी भुजा सी है। अगर इन सब की लंबाई ए बी और सी है, अब परिमाप देख लीजिए। तो परिमाप का मतलब क्या हो जाएगा, 4 पर से नापना, नाप लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना मिलेगा, ए, यहाँ से यहाँ तक बी, यहाँ से यहाँ तक सी, क्या हो गया इसका परिमाप। अब देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे आएगा इसका, जितनी लंबाई यहाँ है बी से लेके सी तक, यही लंबाई यहाँ भी कर दीजिए। ठीक, और यहां से देखिए ऐसे कर दीजिए। पूरी आकृति क्या हो गई, आयत। अब बताइए, ये जो समकोण त्रिभुज है इतना, ये पूरे आयत का आधा है कि नहीं आधा है, इसीलिए आगे क्या लग जाता है 1/2। और ध्यान देना, जो लंबाई गुणे चौड़ाई निकालते हैं हम लोग, वो त्रिभुज का नहीं रहता, वो तो पूरे आयत का रहता है। अच्छा, पता ना क्षेत्रफल कैसे निकलता है। देखिए मान लीजिए जैसे यहाँ से ए बी सी डी, जो लोग नहीं जानते क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ध्यान से देखें। जैसे देखिए ये पूरी आकृति है, ये आयत, ठीक है। क्षेत्रफल का मतलब होता है कितनी जगह है, अर्थात हमें इस पूरे भाग को रंगना है। देखिए रंगेंगे कैसे, इसको ऐसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये भी को एक डंडा है टाइप का, जिस कलर से रंगना हो, मान लीजिए इसको नीले कलर से रंगना है, तो एक कपड़ा लीजिए, इसको भिगा दीजिए। जब नीला हो जाए तो यहाँ ए से लेके बी तक जितनी लंबाई है, इतनी लंबाई पे लपेट दीजिए इस कपड़े को। लपेट दिया गया है ना, पूरा एकदम नीला हो चुका है। अब इसको धीरे 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 खिसका के यहाँ ले आइए। जब इसे खिसकाएंगे, इसे खिसका के खिसकाते 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 यहाँ तक लाएंगे, बताइए पूरा कलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब ये पूरा कलर हो जाएगा तो ध्यान देना कि अब पूरा क्षेत्रफल हो चुका है। बात समझ में आई कि नहीं। जितना रंगना है यहाँ से लेके यहाँ तक रंगना था, तो हमने एक काम किया, इसमें कपड़ा लपेट दिया उसी कलर का। अब इसके यहाँ से पकड़ा डंडे को और ऐसे खींच दिया यहाँ तक, पूरा कलर हो गया, तो पूरे आयत का निकल गया। तो देखिए क्षेत्रफल कैसे निकला पूरे आयत का। हमने क्या किया, इस ए बी को घुमाया है और यहाँ ए से लेके बी तक की लंबाई कितनी है, जिसमें कपड़ा लपेटा गया ए है। इसको ऐसे खींचा गया है, खींचते खींचते यहाँ तक पहुँचाए, बी से लेके सी तक पहुँचाए, और बी से लेके सी तक कितना हो गया, लंबाई कितनी है, बी से लेके सी तक बी है। तो अगर हम इसको ए को यहाँ से खिसकाएं यहाँ तक, तो पूरा कितने का हो गया, पूरे आयत का क्षेत्रफल हो गया ना। तो क्या हमें पूरा आयत चाहिए, नहीं, आधा चाहिए, इसलिए आगे क्या लग जाता है 1/2। इसीलिए आज तक पढ़े हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, यही हो।
है।